नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां घोड़थंबा हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना के बाद से ही बाजार के सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बीजेपी नेता रघुवर दास ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की और होली जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच ये हिंसा हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर के बाजार भी बंद कर दिया गया है। घटना स्थल पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई। में होली जुलूस के दौरान हुई दो समुदाय के बीच हिंसा और आगजनी के बाद यह माहौल धीरे धीरे अब राजनीतिक होते जा रहा है। बीते रात्रि भाजपा नेता सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास यहां पहुंचे और स्थानीय पीड़ित परिवारों से बातचीत की। वहीं दूसरी ओर इस घटना से संबंधित लगातार प्रशासनिक स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के अनुसार अब तक लगभग 200 से 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं लगभग 80 ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हालांकि अभी स्थिति यहां पर सामान्य है और सामान्य बनाने की दिशा में लगातार प्रशासनिक चहलकदमी यहां पर जारी है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है 80 ज्ञात लोगों पे और करीब 200 से 250 अज्ञात लोगों पे, और जो अज्ञात हैं उनकी भी हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से पहचान कर रहे हैं और वैसे लोगों की भी पहचान कर रहे हैं जो इसमें इंस्टिंक्ट किए हैं चीज़ों को। और इसमें अभी हम लोगों ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है दोनों ही पक्षों से, और 22 लोगों की गिरफ्तारी होकर के उनको जेल भेजा गया है। आगे भी इसमें जो भी लोग शामिल हैं। पुलिस प्रशासन की चहलकदमी बढ़ी हुई है और जब से घटना घटी है तब से अभी तक इस इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि आगे कोई इस प्रकार की घटना ना हो। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तो वहीं इस मामले को लेकर के सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर के सरकार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए क्या कहा है, आइए वो देखते हैं। कौन बोलता है सफल नहीं हो पा रही? सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, प्रशासन मुस्तैद है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाई हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर को कोई चुनौती दे दे, ये झारखंड है ना, बगल में बिहार है, भाजपा वालों को शासन है। एक एएसआई की मुंगेर में पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसे वारदात आम है भाजपा शासित राज्यों में। यहां उनके मंसूबे थे कि हम झारखंड को अशांत कर दें, लेकिन संभव नहीं है। जो हिंदू पर्व त्योहार को लगातार इस प्रदेश में निशाना बनाया जा रहा है, उसका एक उदाहरण है। आप लगातार देखेंगे कि कई हनुमान यात्रा हो, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, सरस्वती विसर्जन जुलूस हो, गणपति विसर्जन जुलूस है, अब तो होली का जो जुलूस है उस पर पथराव और एक धार्मिक स्थल से धार्मिक नारेबाजी, पेट्रोल पंप से हमला करना, ये क्या है? ये सरकार पूरी की पूरी तुष्टीकरण नीति के तहत चलने वाली सरकार है और इसी के तहत कुछ लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो लगातार हिंदू पर्व त्योहार को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच आपको राज्य से बड़ी खबर बताएं, जहां नहीं थम रहा है सिमटोली मेकान फ्लाईओवर रैंप विवाद। आपको बता दें कि फ्लाईओवर विवाद को लेकर के दो गुट आमने सामने आ गए। आदिवासी समाज ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का ऐलान किया है और आज मंत्री विधायकों का पुतला दहन करेंगे। 21 मार्च को मशाल जुलूस निकाला जाएगा, वहीं 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया जाएगा। आपको बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां विवाद पर अब सियासत शुरू हो गई है और नहीं थम रहा है सिमटोली मेकान फ्लाईओवर रैंप का विवाद। फ्लाईओवर विवाद को लेकर के दो गुटों में आमने सामने झड़प हुई, बाताबाती हुई और आदिवासी समाज ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का ऐलान कर दिया। सिमटोली फ्लाईओवर से रैंप को हटाने की मांग अब तेज होती जा रही है और उस मांग को लेकर अलग अलग जो आदिवासी संगठन है उनकी अपनी रणनीति है। हालांकि ये जो संगठन है दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं और ऐसे में आज हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हमसे जानेंगे कि आप लोग किस संगठन से हैं। हम लोग न्यू गार्डन सिमटोली सरना समिति से। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का मांग है कि आज जो पुतला दहन का तैयारी है हम लोग का 3 बजे से, उसमें से आधा कोई
चाह रहे कि हम लोग ना हो, पर हम लोग चाह रहे कि जब मांग हम लोग को पूरा नहीं हो रहा है तो हम लोग पुतला दहन क्यों नहीं करें। तो क्या मांग आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे कि ब्रिज हम लोग का हट जाए, रैंप हम लोग का यहाँ का रैंप हट जाए, यहाँ से रैंप हट जाए और हम लोग का शोभा यात्रा अच्छी तरह से आए। यहाँ कोई भी मतलब हादसा ना हो, यही इसी का मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारी सुन नहीं रही है। इसीलिए आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं, जो इसी फ्लाईओवर का रैंप से निकाला जाएगा। यहाँ से अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी। अल्बर्ट एक्का चौक में वहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। ये आप लोग जो मांग कर रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे पर भी संगठन बटा है? कई संगठन, उनकी एक का संगठन का कहना है कि नहीं, जो है जो रैंप है वो सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उससे। नहीं, जो संगठन जो बटा हुआ है वो नहीं चाहते हैं कि रैंप हटे। सिर्फ उसको पता नहीं है कि यहाँ कितने भीड़ आते हैं। उनको पता है कि पता नहीं है कि यहाँ कितने भीड़ आते हैं। हम लोग का देखा हुआ है हजारों लाखों का भीड़ आते हैं, जो कि आज इतना बड़ा भवन बन गया। और भवन दोनों गेट के सामने जो है, दोनों गेट के सामने जो रैंप जो है, रैंप को हटा देना चाहिए। और एक गुट नहीं चाहता है कि ये सरहुल के बाद हटे। वो हमने लिखित भी दिया है, ये है ना, ये लिखित भी दिया हम लोग भोरजन को 2022 से ही हम लोग लिखित दे रहे हैं, जो कि उस मतलब सरकार इसको नहीं सुन रही है। हम लोग कई बार मुख्यमंत्री को भी दिए, जा करके मिले भी, वो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है। तो देखिए, ये आदिवासी जो समाज हैं, जो संगठन ये मांग कर रहा है कि इस रैंप को हटाया जाए, उसका ये कहना है कि सरहुल के दौरान जो अलग अलग अखड़ों के झंडे जो लोग आते हैं, यहाँ पर काफी भीड़ उमड़ती है और इस वजह से रैंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि वास्तव में इस रैंप को लेकर अब क्या फैसला होता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। जेएमएम ने आदिवासी संगठनों से हट धर्मता छोड़ने की अपील की है। वहीं बीजेपी ने सरना स्थल के पास रैंप हटाने की मांग को लेकर के आदिवासी संगठनों का समर्थन किया है। कोई सर्वमान्य हल निकालने को तैयार, तब मुझे लगता है इस तरह की हठधर्मिता से बचना चाहिए। अभी जैसे कि समाचार पत्रों में आया है, एक मत नहीं है लोग, आपसी मतभिन्नता है उन संगठनों में भी। ज्यादातर संगठनों का ये मानना है कि इसका एक हल निकाल लिया जाएगा, क्योंकि सामने हेमंत सोरेन जी हैं, वो सुनने को तैयार हैं, कोई रास्ता निकालने को तैयार है। परंतु हठधर्मिता पर अड़े रहना, कुछ नाम मैं देख रहा था समाचार पत्रों में, जो एक हठधर्मिता पर अड़े हैं और आंदोलन की बातें करते हैं, उसमें ज्यादातर चेहरे मुझे नजर आए, नाम जो नजर आया वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। तो आखिर क्या चाहते हैं? रामेश्वर उरांव भी समर्थन कर रहे हैं। जो नहीं, समर्थन देखिए तमाम लोग कर रहे होंगे। देखिए, आदिवासियों का आस्था का केंद्र है जो सिरम टोली, जो सरना स्थल है, ये आदिवासियों का आस्था स्थल है। और इस आस्था स्थल के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और आदिवासियों की एक सुर में मांग है कि वो रैंप स्थल को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि वो सिरम टोली का जो सरना स्थल है, मुख्य सरना स्थल है, वहां पर वर्षों से, कई वर्षों से वहां पर सरहुल की शोभा यात्रा के चित्रीकरण होता है, कई धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान होता है, हजारों हजार लोग वहां जुटते हैं। तो रैंप स्थल बनने से कहीं ना कहीं वो धार्मिक अनुष्ठान, जो सरहुल की शोभा यात्रा, सब प्रभावित हो जाएगी। तो आदिवासियों की मांग जायज है और मुझे लगता है कि सरकार को हठधर्मिता छोड़कर वो इस पर एक अच्छी पहल करनी चाहिए और आदिवासियों के भावना के अनुरूप काम करनी चाहिए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं सिमडेगा से। सिमडेगा रांची NH 143 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सरिया लिदी दो ट्रेलर आपस में भिड़ गई। एक चालक ट्रेलर के केबिन में फंसा है। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से निकाला गया। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस में घायल अवस्था में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक चालक ट्रेलर के केबिन में फंसा है और इसके साथ ही चालक को केबिन से बाहर निकाला गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीराम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीराम, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये हादसा हुआ और फिलहाल क्या अपडेट है?
देखिए, जमशेदपुर से सरिया लदा हुआ एक ट्रेलर उड़ीसा की ओर जा रहा था और पुल के नजदीक तीखा मोड़ है। तीखा मोड़ में गाड़ी की स्पीड अधिक थी और उसके बाद एक टक्कर हुआ था और उस पर चालक जो था वो केबिन पर फंसा हुआ था, जिसे लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। लगभग 2 घंटे तक चालक उसमें फंसा रहा और थाना के लोग भी गए और जो वहाँ स्थानीय लोग थे उन्होंने उसे निकाला और सदर अस्पताल लाया। उसका पैर टूट चुका है और बुरी तरह से वो घायल हो चुका था। चालक को रिम्स रेफर किया है रांची के लिए इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। यहाँ से रेफर हो चुका है, उसे रांची भेज दिया गया है। जमशेदपुर का वो चालक था हरजीत सिंह उनका नाम है और उन्हें रांची भेजा गया है इलाज के लिए। ठीक है श्रीराम, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। पलामू से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपसी विवाद में गोली चली है। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार रंजीत सिंह पाटन का जेएमएम नेता है और कल दिन में ऑर्केस्ट्रा में ये विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में ये विवाद हुआ था, जिसके बाद धीरेन्द्र सिंह के घर जाकर के गोली मारी गई। पाटन थाना क्षेत्र के निमिया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो गई है, क्या अपडेट है? नीलकमल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में फिलहाल? देखिए, इस मामले में आपको बता दूं कि ये कल ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम गांव में हुआ था। उसके बाद जो है विवाद हुआ और उसी विवाद को लेकर के कल देर रात जो है वो गोली मारी गई है। जो कि आपको बता दूं कि ये घटना पाटन थाना क्षेत्र के निमिया गांव की है, जहां पे धीरेन्द्र सिंह को गोली मारी गई है। और ये इस मामले में आपको बता दूं कि विनोद सिंह और रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। माफ करेंगे, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए नीलकमल, अपडेट लेंगे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर रामगढ़ से बताया, जहां 108 एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई है। सदर अस्पताल के मुख्य गेट के पास ये आग लगी है। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट का इस आग का कारण बताया जा रहा है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। वहीं हादसे के बाद एम्बुलेंस में मरीज नहीं थी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां एम्बुलेंस में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, ये आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि समय रहते, वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। और आपको बता दें कि जिस वक्त ये आग लगी की घटना हुई है, उस वक्त कोई भी मरीज एम्बुलेंस में मौजूद नहीं था, जिस वजह से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और इसी बीच आपको गढ़वा से भी बड़ी खबर बताएं, जहां सोलर पावर प्लांट में आग लगी है। प्लांट के बिजली सप्लाई रूम में भीषण आग लगी है। बैटरी सहित कई सामान जलकर खाक हो गए। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया, किस वजह से आग लगी है इसकी जानकारी नहीं मिली है। पलेह गांव के झजरी टोले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और जामताड़ा से भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां होली पर राहगीरों के साथ मारपीट का मामला, और इस मामले पर अब कार्रवाई हुई है। 3 नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो शराब के नशे में गुंडागर्दी करते वीडियो ये वायरल हुआ था। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इस वायरल वीडियो की, जहां महिजाम थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है और नाबालिगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की। मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। रांची समेत राज्य भर में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और 19 से 22 मार्च तक बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में हल्की बारिश होने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। 17 मार्च को पलामू और संथाल में बारिश हो सकती है। वहीं 19 से 20 मार्च को रांची, गुमला, खूंटी, सिंहभूम, सरायकेला में बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। 21 मार्च को पलामू,
रांची, सिंहभूम के जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और कई जिलों का पारा सामान्य से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने वाला है। वहीं जमशेदपुर की अगर हम बात कर लें तो जमशेदपुर का पारा 40 डिग्री और रांची का 36 डिग्री के पार पारा जा सकता है। रांची समेत राज्य भर में बढ़ते पारे के बीच बारिश का कनेक्शन आया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो 19 से 22 मार्च तक हल्की बारिश कई जिलों में हो सकती है। हालांकि 19 से 22 मार्च तक अलग अलग जिलों में अलग अलग बारिश का जो है पूर्वानुमान जताया गया है। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से मार्च के तीसरे हफ्ते में ही जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है राज्य भर में और पारा जो है सभी जिलों में सामान्य से 5 से 7 डिग्री ज्यादा चल रहा है, यानी गर्मी ताबड़तोड़ पड़ रही है, लोग परेशान हैं और ऐसे में बारिश जो है अब लोगों को थोड़ी राहत देगी, सुकून देगी। हमारे साथ राजधानी वासी हम उनसे बात करेंगे कि ये जो आया है कि इतनी मार्च में ही इतनी गर्मी और बारिश का तड़का, क्या कहेंगे? रांची का मौसम पहले से तो ऐसा नहीं रहा था, लेकिन इस साल मार्च में ही बहुत गर्मी पूरे झारखंड में बढ़ गई है। तो रांची का इतिहास ये भी रहा है कि जब भी एक सप्ताह या 2-3-4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है तो फिर मौसम करवट लेता है और बारिश शाम तक हो जाती है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाईबासा में 40 डिग्री, जमशेदपुर में जो पारा रहा है कल 40 डिग्री, रांची में पारा 36 से 37 डिग्री कल रहा था। तो ऐसे में जब भी ये गर्मी तो पड़ती है आमतौर पर अप्रैल में, लेकिन इस साल मार्च में ही पड़ रही है गर्मी और अभी मौसम करवट लिया है और हो सकता है 2-4 दिनों में बारिश होगी तो थोड़ा सा राहत मिलेगा। थोड़ी राहत मिलेगी। जरा आसमान की तरफ देख लीजिए कि राजधानी का जो आसमान है वो बता रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद जो है कह सकते हैं कि जैसे जैसे धूप निकलेगी समझ जाइए कि ये धूप जो है एक तरीके से आसमान से चिंगारी निकलती है और ये चिंगारी राजधानी वासियों को परेशान कर देती है। मतलब कि धूप की आसमानी आफत गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन इसी बीच जो 19 से 22 मार्च तक जो हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, जाहिर है कि वो लोगों के लिए राहत लेकर आएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।